मेरा नाम गीता है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर एंड एंजल कार्ड रीडर। आई एम ऑल्सो हीलर, सर्टिफाइड एक्सेस प्रैक्टिशनर, फेस लिफ्ट प्रैक्टिशनर. I'm doing a lot of things regarding prediction and healing, and I've been doing this since long. आज मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए ला रही हूँ क्योंकि जो मेरी एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने फाइंड आउट किया है न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से और हीलिंग करने से मेरे क्लाइंट्स के थ्रू, थैंक्स टू द क्लाइंट्स एंड थैंक्स टू द गॉड कि उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेटिव माइंड और हीलिंग मोडालिटीज़ दी कि मैं कुछ कर सकती हूँ किसी के लिए। तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में जो सॉल्वेबल होती है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती है जो सॉल्वेबल नहीं होती हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप गुस्से में अपना ही ख़राब कर लेते हैं तो जो गुस्सा आप करते हैं वो सॉल्वेबल है। अगर कोई और आपको गुस्सा करता है तो दैट इज़ नॉट सॉल्वेबल, पर जो आप अपना काम खराब कर लेते हैं दैट कैन बी सॉल्व। मतलब इनसाइड यू थिंग्स कैन बी सॉल्व एंड द थिंग्स विच आर आउटसाइड यू कैन नॉट बी सॉल्व। जैसे गुस्सा है, जेलसी है। अब जेलसी आप सोचते होंगे कि कैसे हमारा नुकसान करती है। जैसे जेलसी है, हम किसी से जेलस करते हैं तो वो एक हमारा अपना आईना सामने की तरफ दिखाता है कि हम अपने आप में कहीं पूरा नहीं हैं और किसी के पूरा होने पे हमें अनकंफर्टेबल फील को हो रहा है, उस अनकंफर्ट को हमने जेलसी दे दी है। अगेन दिस इज समथिंग इनसाइड अस विच वी कैन सॉल्व। पर इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करके हमें ये मिलेगा कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, हम एक्सेप्ट कर पाएंगे किसी और के आगे बढ़ने को, और ऐसे ही और लोग भी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आप आगे बढ़ते हैं, है ना? होता है ना? कई बार हमें किसी के आगे बढ़ने से दुख होता है और कई बार हम सोचते हैं हमारे आगे बढ़ने से किसी को दुख होता है। अगेन दिस इज सॉल्वेबल एंड दिस इज प्रॉब्लम। सॉल्वेबल प्रॉब्लम मीन्स ऑल द प्रॉब्लम्स जो हमारी वजह से हमारी ज़िंदगी को रोक रही है, हमारी ज़िंदगी की तरक्की को रोक रही है, हमारी ज़िंदगी की खुशियों को रोक रही है, हम उसे ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, जो बाहर से आती है, जो अचानक से आती है, पर जो हमारे अंदर हम कल्टिवेट कर रहे हैं। अगर हमारा नेचर, अगर हम गुस्से वाला है या शक करने वाला है या जेलसी वाला है या कोई भी विक्टिमाइज फील करने वाला है कि हाय मेरे साथ तो कोई हमेशा बुरा करता है, इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं विद अवेयरनेस एंड ऑल्सो विद हेल्प ऑफ सम टूल्स। तो ठीक करके क्या होगा? ठीक करके ये होगा कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाएंगे जो हर एक लिमिटेशन ऑफ योर ओन नेचर, लिमिटेशन ऑफ योर ओन कैरेक्टर के बाहर है। आप लिमिटेशन से बाहर आ चुके हैं, और जब भी आप लिमिटेशन से बाहर आते हैं, अनलिमिटेड हो जाते हैं, आप एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी हो जाते हैं। और एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी ही एक अनलिमिटेड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स की ये सही है, आप जैसे हैं आप वैसे लोगों को अपने आसपास अट्रैक्ट करें। तो वो सारे एक्सपीरियंस के साथ आई हैव क्रिएटेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अ वर्कशॉप फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 5। लेवल 1 में सेल्फ रियलाइजेशन है कि आप अपने आप को ठीक करते हैं, आप अपने आप को रियलाइज़ करते हैं मेरी अच्छाइयाँ और मेरी बुराइयाँ क्या है। मेरी अच्छाइयाँ जो हैं हमें उसे पूर्ण करना चाहिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और जो मेरी बुराइयाँ हैं मुझे वन बाय वन छोड़ देना चाहिए। ये बुराइयों की वजह होती है कभी हमारी प्रकृति। आपने 3 प्रकृति के बारे में सुना होगा, सात्विक, तामसिक, राजस। हमारी प्रकृति, कुछ हमारा माहौल, कुछ जो हमने एक धारणाएं बना ली है हमारी कि ऐसा ही होता है, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वही हमारे फिर आगे जाके लिमिटेशंस। तो वो चीज़ें फाइंड आउट करके
जो आपके फायदे के हैं उनको अपने पास रखकर और जो चीज़ आपके नुकसान की है उन्हें अपने अंदर से हटाकर हम कुछ एक पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को स्ट्रांग बनाना, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाना। अंदर से आप स्ट्रांग बनेंगे, आप अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप अपने आप को कंप्लीट फाइंड आउट करके कंप्लीट बन जाएंगे तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे? अपनी जैसे ही कंप्लीट लोग, अपनी जैसे ही कंप्लीट चीज़, हैप्पीनेस। उसके बाद रिलेशनशिप लेवल 2। जब हम कंप्लीट होते हैं तभी हम एक रिलेशनशिप के लिए रेडी होते हैं। चाहे हम वो किसी एक सिंगल पर्सन की बात करने के, उसकी शादी के लिए हम रिश्ता देख रहे हैं, या हम उस पर्सन की बात कर लें जो रिलेशनशिप ऑलरेडी है, मैरिड है, रिलेशनशिप में है और किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है, सारे लिमिटेशंस के बाहर। एक पूरा इंसान, एक कंप्लीट इंसान ही एक मजबूत और पूरा एक कंप्लीट रिलेशनशिप कर सकता है। अगर एक इंसान डाउटफुल है, ट्रस्ट नहीं करता किसी पे, तो एक ऐसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट करेगा जिसमें वो बंदा भी ट्रस्ट नहीं करता होगा और क्या हो जाएगा? दोनों मिलके एक ऐसी रिलेशनशिप, एक फैमिली बना रहे हैं जो ट्रस्ट नहीं करती है। और जो ट्रस्ट नहीं करती है फिर उनकी बेबीज पे क्या जाएगा? ट्रस्ट नहीं करना। और फिर उसके बाद क्या होगा? दैट पर्सन व्हेन ही विल गो आउट विल नॉट ट्रस्ट मी। समहाउ दैट कपल सर्वाइव्ड। क्या होगा? पर्सन के सर्वाइव कर पाएगा? चलो हम वहाँ तक भी नहीं जाते, पर एक कंप्लीट इंसान एक कंप्लीट रिलेशनशिप बना पाएगा ताकि हम उस अब कंप्लीट होने के बाद उस लेवल पे हो कि अगर कोई इंसान में लोअर एनर्जीज हैं, आदतें हैं ऐसी जो बदलनी चाहिए, जैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन में बदल कर आए हैं, लेवल 1 में बदल कर आए हैं, तो हम उसकी हेल्प कर सकें, वो चेंज हो सके। एक बहुत अच्छी बात कहती है किसी एक समझदार इंसान में, वो समझदार इंसान मेरे हस्बैंड है, कि रिलेशनशिप में कपल को एक दूसरे को ऊंचे बढ़ाना है, ऊपर खींचना है, ताकि सब वो दोनों ही निखर सके, अपना बेस्ट दे सके। तो वो जब हम खुद मजबूत होंगे तभी तो हम किसी की मजबूती बन पाएंगे। अगर हम खुद ये टेस्ट कर चुके होंगे कि हाँ बुरी आदतें होती हैं, हम मानते हैं बुरी आदतें होती हैं या कुछ कमियां होती हैं, हमें भी थी, हमने भी हो चुकी है और आज भी क्या पता कभी कभी आ जाए, तो हम उसकी कमियां एक्सेप्ट कर पाएंगे और हम दोनों एक रिलेशनशिप में दोनों एक ऐसी जर्नी की तरफ जा पाएंगे, दोनों जहाँ पे मिलके एक गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या अलग अलग गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है फिर भी दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं द वे दे आर। ऐसी रिलेशनशिप चाहिए ना। एक हैप्पी रिलेशनशिप यही होती है, कंट्रोलिंग नहीं हो, फ्रीडम हो, ट्रस्ट हो, लव हो, केयर हो, समझ हो एक दूसरे की। जब लेवल 2 से 3 आप एक अच्छी रिलेशनशिप में होते हैं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली बनते हैं, आप खुद भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग शिक्षा देते हैं क्योंकि आप स्ट्रेंथ से आए। कहते हैं वी डोंट पास ऑन आवर वीकनेस टू आवर किड्स, वी पास ऑन आवर स्ट्रेंथ टू आवर किड्स and we should pass on our strength to our kids, and somehow we should have the quality or the way or the tools or the techniques wherein which if our kids have some limitations or this vikriti or bad habits, that they can also self-realize them, improve themselves and get on. एक ऐसी फैमिली, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनती है। लेवल 3 स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, सोशल। जब आप है ना पूरे हैं, आपका परिवार पूरा है, तब मन करता है ना आगे जाके किसी से मिले, खाना खाएं एक साथ, पार्टी करें, खुश रहें। स्केप करने के लिए नहीं, कुछ के लिए बहुत स्ट्रेस हो रहा है, भागो चलो पार्टी करो। खुश हैं हम और चलो खुशी हम बांटे, ऐसा
सभी होते हैं पार्टिस्ट भी, ऑल काइंड ऑफ पीपल। तो सोशल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टिंग पीपल सोशली, एक इंसान जिसने खुद रियलाइज़ कर लिया कि वो खुद क्या है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, हमें अपनी बुराइयों पे काबू करना चाहिए, पार पाना चाहिए और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, वो इंसान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है। और ये इंसान जब दो लोग समझ के एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ में, डाउट में नहीं, स्ट्रेंथ में, पॉजिटिविटी में, वो फिर सोशल सर्कल में जो दूसरी फैमिलीज होती हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बनती है। लोग है ना जो खुश होते हैं, जो अंदर से खुश होते हैं, दिखाने के लिए नहीं, और कोई दिखावा करना भी नहीं चाहता है खुशी का। हम है ना गलती से अननोइंगली खुशी का दिखावा करते हैं जबकि होती नहीं है, और हमें भी क्या पता कि हमारी रियल हैप्पीनेस है या नहीं है। तो अब हो गया सोशल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग पीपल इन योर लाइफ सोशली, look other than couples, that can be your family, extended family, that can be people living near you, that can be neighbors and so on, see so on, क्योंकि individual is just a unit of this whole world, this whole universe. एक strong unit create a strong department या compartment, and that strong compartment create a strong building, and that strong building can give strength to many other people. Social acceptance और social accepting level 3 के बाद हमारे पास सब कुछ है और सब कुछ होना भी चाहिए, मिल बांट के रहना चाहिए। तो वो सिर्फ मतलब कि हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं हमारी खुशी, हमारा अबंडेंस, पैसा, रिलेशनशिप, हमारी खुशियाँ, पैसा और रिलेशनशिप, एवरीथिंग, मतलब जो भी आप चाहो आप ले सको, वो अबंडेंस है, सबको चाहिए, अबंडेंस सबको चाहिए। तो जब आप स्ट्रॉन्ग हैं देन यू कैन क्रिएट योर अबंडेंस, अदरवाइज इवन गलती से आपने क्रिएट भी कर लिया इट विल गो अवे। So, collectively, consciously creating abundance, abundance of love, abundance of finance, abundance of relationship. Yeah, don't go the wrong way. Abundance of relationship, मतलब abundance of love and care in a relationship, and abundance of good friends, everything, you know, you name it, and get it. Nobody else can give you that. It is only you can give. It's only you can make for yourself. So, this is I've tried my best to explain you the creation of the levels of the healing workshop, which I created to make a difference. I don't know in whose life it will make a difference. Individually, I have done with people. I have won it. Yes, I have celebration, my celebrations. If you like this logic, if you think you want this, if you really want to be human being, why human being? Why you are human being? Why I'm saying you want to be human being? If we are animals who have evolved into a human being, we are still evolving. The prakriti we are talking about, the negative habits we have, are those lower energies, they're those lower, you can say, habits which is pulling us down. Which is pulling us down as a human. If you are angry, you are not human anymore. You will do something which is compulsive, it is not conscious. If you are crying, you are sad, you will take decisions which are not conscious. In the wake of emotions like jealousy, or in the wake of emotion like irritation, laziness, we all are pulling ourselves down. So in order to empower ourselves from within,
please do join our workshop from level 1 to level 4. I will recommend, and you will get the details in my description how to join and what are the modalities I'm using to do that. Thank you for listening.